I was dropped out from my school, lost all my focus. I went from 100 to 0. I lost my job and it left me with living on the streets without my family. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहां ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है। नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है। ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का। Say no to drugs. Choose life, not drugs. जो मुझे स्ट्रेस हो रही है उस स्ट्रेस से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। ऐसी कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे को इस तरफ ले जाए। इंस्टेंट बच्चा पेरेंट्स के साथ आके वो शेयर करे, वो स्टोरीज इधर ही रह जाती हैं, वो धीरे धीरे पाइल अप के वे आउट के लिए बच्चा ड्रग्स की तरफ या बाकी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है। लाइफ बहुत हद तक डिफाइन होती है हमारी सोच से, और सोच इंस्पायर होती है हमारे आसपास हो रही बहुत सी चीजों से, है ना। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और इंस्पायर सीरीज का ये खास सेशन आपके लिए लेकर मैं आई हूँ। इट्स एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, और आज मेरे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर रमेश, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एचओडी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जम्मू। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू मैम। रमेश सर, सबसे पहले क्योंकि हम ड्रग अब्यूज के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर सिंस यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, एक बच्चा अगर ड्रग अब्यूज की तरफ आता है, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल रीजंस? साइकोलॉजिकल रीजंस, बिकॉज ड्रग अब्यूज इज अ मल्टी प्रोंग प्रोसेस जिसमें साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल रीजंस रहते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है साइकोलॉजिकल रीजंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे आर द हिडन वन, दे आर द लेटेंट वन। तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले सबको ही मजा चाहिए या रिवॉर्ड चाहिए, तो मैं रिवॉर्ड लेना चाहता हूं और पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहता हूं। जो मुझे स्ट्रेस हो रही है उस स्ट्रेस से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। मैं अपने पीयर ग्रुप में फिट होना चाहता हूं, मैं उसमें आउटकास्ट नहीं होना चाहता। मैं सोचता हूं कि मैं इनविंसिबल हूं, कि मुझे नहीं हो सकता। मुझे ये भी लगता है कि मैं कभी भी छोड़ सकता हूं। मैं सेंसेशन सीकर हूं, मुझे न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। तो ये सारे रीजंस जो हैं ये बनते हैं ड्रग अब्यूज की तरफ जाने के लिए, जिसमें मैं कहूँगा रिवॉर्ड जो उसको हाई होने से मिलता है, जो उसको विथड्रॉल सिम्टम्स कंट्रोल करके जो उसको एक थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, जो वो ड्रग्स लेके अपने पीयर ग्रुप में फिट बैठता है, जो उसको लगता है कि शायद इससे स्ट्रेस बस्टिंग हो जाएगी, और जो उसको लगता है कि मैं जब चाहूँगा इसको छोड़ पाऊंगा, कि उसको उसके जो एक्चुअली हार्म्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सारे जो है इंटरनल कॉजेज, जिसमें उसकी मेंटल हेल्थ, जिसमें उसका पीयर ग्रुप में फिट होना, जिसमें उसका रिवॉर्ड लेना चाहना, तो ये सारे कारण बनते हैं उसका ड्रग अब्यूज की तरफ जाने के। क्यूरियोसिटी तो आई बिलीव इस एज में होती ही होती है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा इस एज में 3 लोग एक बच्चे के सबसे करीब हैं। सबसे पहले पेरेंट्स, दूसरा टीचर्स और फिर दोस्त। तो पेरेंट्स की अगर बात करें, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है एक बच्चे को किसी भी ऐसी चीज में घुसने से बचाने के लिए, और अगर बाय चांस बच्चा इन्वॉल्व हो चुका है ड्रग अब्यूज में, उसको किस तरह से वो सेफगार्ड कर सकते हैं? सबसे पहले पेरेंट्स को एक साइको एडुकेट होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे का जो एडोलेसेंट है उसका ब्रेन कैसा है। उसका ब्रेन दूरदर्शिता वाली चीजें नहीं सोच सकता, उसका फोर ब्रेन डेवलप नहीं है, लिम्बिक सिस्टम डेवलप है, वो इमोशनल है, वो एक्सपेरिमेंटिंग है, वो क्यूरियस है, वो आइडेंटिटी बना रहा है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, बट उसको लॉन्ग टर्म की कोई सोच नहीं है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकंड, अगर बच्चा इस एज में, बिकॉज आपको पता है एग्जाम की स्ट्रेस, एकेडमिक्स की स्ट्रेस, पीयर ग्रुप रिलेशनशिप की स्ट्रेस, तो वो सारी स्ट्रेसेस जो हैं उनसे वो कोप अप करना चाहता है। तो कोप अप करने के लिए ड्रग अब्यूज वन ऑफ द मैकेनिज्म्स बनता है।
और वो तब बनता है जब हमारी कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ ओपन अप नहीं है, Right. जब हमारे वार्म रिलेशंस नहीं है, जब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, तो मैं क्या करूंगा, आई विल सीक सोलेस इन माय फ्रेंड ग्रुप. तो फ्रेंड ग्रुप विल रेफर मी टू ड्रग्स या कुछ इस तरह की चीजें. तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है, नॉन जजमेंटल लिसनिंग टू योर किड्स, spending quality time with them, having emotional bonds with them, being with them. तभी तो आप उनके जो सिम्टम्स हैं, उनमें जो चेंजेस आ रही हैं, उनमें जो इमोशनल डिफरेंसेस आ रहे हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर पाओगे. तो अगर वो चला गया है तो मुझे लगता है कि प्राइमरी प्रिवेंशन से पे हम अगर जोर लें, दैट इज फार बेटर. तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन तभी होगी जब बच्चा घर आके कोई भी जो चीज़ है उसको इमीडिएटली आपके साथ शेयर करेगा. अगर चला गया है तो इमीडिएटली प्रोफेशनल हेल्प लें, उसको काउंसलर को या जो रिहैब है उसको एक स्टिग्मा ना बनाएं, उसको हाइड मत करें, उसको डिनाइल मोड में मत जाएं. इमीडिएटली ब्रिंग इट टू. I was dropped out from my school, lost all my focus. I went from 100 to 0. I lost my job and it left me with living on the streets without my family. क्या आपने कभी ये सोचा है कि ड्रग्स का सेवन आपको कहां ले जा सकता है? नशे की लत आपको अपने ही परिवार पर बोझ बना सकती है. नशे का सेवन आपके दिल की धड़कन रोककर आपकी सांसें छीन सकता है. ये आपके किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है. अब वक्त आ गया है ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाने का. Say no to drugs. Choose life, not drugs. The professionals, and I think this is curable if it is in the initial stages. But मैं फिर से एक बार एम्फेसाइज करता हूं कि पेरेंट्स को इमोशनल जो सपोर्ट है बच्चे को, भावनात्मक जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट, साइको सोशल सपोर्ट, वो अगर दें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी स्ट्रेस या ऐसी कोई भी एक प्रॉब्लम नहीं है जो बच्चे को इस तरफ ले जाए. इंस्टेड बच्चा पेरेंट्स के साथ आके वो शेयर करेगा. सर, क्वालिटी टाइम की आपने बात की. एक पुराने लोग कहते थे कि 12 साल तक बच्चे को वक्त दो और उसके बाद उसके साथ दोस्त बन जाओ, है ना. बट आज की जनरेशन मेजरली पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, टाइम है ही नहीं. तो वो क्वालिटी बॉन्ड डेवलप कैसे होगा? क्वालिटी बॉन्ड डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रियलाइजेशन चाहिए कि हाउ मच हार्म वी आर डूइंग. तो हमें यही नहीं पता कि हम कितना हार्म कर रहे हैं बाई रिप्लेसिंग आवर सेल्स विद द फोन्स. ये मैं हर जगह जाता हूं, मैं कहता हूं दिस इज पॉइजन, प्लीज सेव योर किड फ्रॉम दिस. क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप उनको 2 घंटे या 4 घंटे दो, आप उनको आधा घंटा दो, बट वो आधा घंटा उनका हो. मतलब उसमें फोन ना हो, उसमें मोबाइल के साथ टीवी ना हो, उसमें कोई और गॉसिप ना हो, बच्चे की डेली की स्टोरी हो, उसमें और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. तो क्वालिटी टाइम. मैनी पेरेंट्स थिंक आई एम सिटिंग विद माय चाइल्ड फॉर होल ऑफ द डे, बट मैं अपना काम कर रही हूँ, वो अपना काम कर रहा है. दिस इज नॉट क्वालिटी टाइम. सो क्वालिटी टाइम डजंट मीन बाय क्वांटिटी. अगेन द टर्म इज क्वालिटी मीन्स सिंगल फोकस्ड quality time, attending to the child, listening to the child, talking less, listening more, and that too non-judgmentally, what we'll call. तो ये पॉसिबल है कि उनके साथ आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होके जब बात करेंगे, तो दैट इज क्वालिटी टाइम, व्हिच कैन बी, आई थिंक वी कैन अफोर्ड दिस मच. सर, आपकी बात से मुझे याद आया कि हम जब बहुत छोटे थे तो डिनर टाइम पे, है ना, एटलीस्ट कोई एक मील के टाइम पे दादी सबको बिठाती थी और सबसे पूछती थी कि आज क्या हुआ दिन में. अब वो कन्वर्सेशंस फोन से रिप्लेस हो गई हैं. तो आपके हिसाब से, आपने क्वालिटी टाइम की अगर बात की, पेरेंट्स के लिए ये समझना कितना जरूरी है कि हमें समझाने से ज्यादा बच्चे को समझना जरूरी है? राइट. काउंसलिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल है लिसनिंग. बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है. मैं टीचर से बात करता हूँ, पेरेंट से बात करता हूँ, तो वो कहते हैं हम इसकी काउंसलिंग कर दी. काउंसलिंग कर दी मतलब उसको पका दिया आधा घंटा, या उसको सुजेस्ट कर दिया. नोबडी, किड्स आर नॉट विलिंग टू लिसन, दे आर विलिंग टू टॉक. तो आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है, एक ऐसा कंपैशनेट प्रेजेंस बनाना है जिसमें उनकी एंजाइटीज आपको एब्जॉर्ब करनी है. स्टोरी वाली जो बात कहीं, फर्स्ट टाइम होता है व्हेन द चाइल्ड कम्स फ्रॉम द स्कूल.
आई थिंक वो इमीडिएटली यहाँ पे स्टोरी होती है. द चाइल्ड इमीडिएटली वांट्स टू टॉक, बट मोस्ट ऑफ अनफॉर्चुनेटली इस मॉडर्न वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट एट होम. तो वो फिर मेड होती है, मेड के साथ वो बॉन्ड नहीं होता और वो स्टोरीज इधर ही रह जाती हैं. वो धीरे धीरे पाइल अप होती हैं, वो स्ट्रेसफुल बनती हैं. फिर वो जो स्ट्रेस के वे आउट के लिए बच्चा ड्रग्स की तरफ या बाकी डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है. अब दूसरा सेगमेंट जिसके साथ बच्चा सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है वो है टीचर्स.